पाकिस्तान में अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि अगर कामयाब होना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। लेकिन क्या ये वाकई पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कैरियर है? जो बातें हम सुनते हैं, बेपनाह इज्जत, लाखों की तनख्वाह, पूरी दुनिया में नौकरी के मौके, क्या ये सब सच है? चलें, आज इस बात की तह तक पहुंचते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखें, 80 लाख रुपए, और वो भी हर महीने। नहीं, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है, ये एक हकीकत है। ये वो तनख्वाह हो सकती है जो एक बड़ी कंपनी का ग्रुप सीएफओ या किसी बिग 4 फर्म का सीनियर पार्टनर कमा रहा होता है। यही वो मंजिल है जिसका ख्वाब हर सीए स्टूडेंट दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि इस चमकती दमकती मंजिल तक पहुंचा कैसे जाता है? ये रास्ता कितना लंबा है और कितना मुश्किल? तो चलें, सबसे पहले बात करते हैं इस वादे की, इस चमक की, जिसकी वजह से लोग इस फील्ड में आते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है सीए में कि इसे इतनी इज्जत और ताकत की निशानी माना जाता है? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसे आईकैप यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ये कोई आम डिग्री नहीं है। ये दरअसल फिनेंस और बिजनेस की दुनिया में एक महर है, एक गारंटी है कि उस शख्स में महारत भी है, लगन भी और प्रोफेशनलिज्म भी। और इस गारंटी का नतीजा क्या है? नौकरियों के दरवाजे हर जगह खुले हैं। कहाँ? दुनिया की टॉप ऑडिट फर्म्स यानी बिग 4 वहाँ तो हैं ही। फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे यूनिलीवर, नेस्ले, पाकिस्तान के बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर, एचपीएल, मीज़ान बैंक, बड़े बड़े सनती इदारे जैसे एंग्रो, लकी सीमेंट, यहाँ तक के सरकारी इदारे जैसे स्टेट बैंक और एफबीआर, वो भी इन्हें हायर करना चाहते हैं। और बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकती। यूएई, यूके, कनाडा, हर जगह पाकिस्तानी सीएस की डिमांड है। ये सब सुनकर तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ना? एक ख्वाब जैसा करियर। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं, कांटों से भरा है। तो अब ज़रा बात करते हैं इस सफ़र की तल्ख हकीकतों की। इस सफ़र की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई ये नंबर्स हैं। ज़रा इन पर गौर करें। जो पहला मरहला है सीएएफ, उसमें ही सिर्फ 15% के करीब लोग पास होते हैं। अगले मरहले सीएफएपी में ये शरह गिरकर 10% रह जाती है। और फिर आखिरी मरहला एमएसए, वहाँ तो सिर्फ 5% उम्मीदवार ही कामयाब हो पाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 5, बाकी 95 लोग इस आखिरी रुकावट पर रह जाते हैं। और ये सफ़र कितना लंबा है? ये कोई 2 या 4 साल की डिग्री नहीं है जनाब। औसतन 5 से 7 साल तो लग ही जाते हैं, और अक्सर उससे भी कहीं ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये वाकई एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ बिल्कुल नहीं। और इस मैराथन के दौरान रोज़ की ज़िंदगी कैसे होती है? सोचें, दिन में 8 से 10 घंटे की सख्त नौकरी, जिसे ट्रेनिंग कहते हैं, और फिर रात भर पढ़ाई, घर वालों और माशरे का अलग प्रेशर कि कब बनोगे सीए, बार बार इम्तिहानात में फ़ेल होने का दुख, और इस सब के बीच दोस्तियाँ, घूमना फिरना, सोशल लाइफ, सब कुछ तकरीबन ख़त्म। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक आसाबी जंग है। अच्छा, इतनी सारी मुश्किलात, इतनी कुर्बानियाँ, तो फिर सवाल ये है कि क्या ये सब करने का कोई फ़ायदा भी है? क्या ये मेहनत वसूल होती है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल होती है। आइए अब देखते हैं कि इस जिद्दोजहद का इनाम कितना बड़ा है। तो माली तौर पर इसका क्या फ़ायदा है? जैसे ही कोई क्वालिफाई करता है, शुरुआत ही 2 लाख से 4.5 लाख रुपए माहाना से होती है। सिर्फ 5 साल बाद एक सीनियर मैनेजर बनकर ये तनख्वाह 7 लाख तक जा सकती है। 10 साल का तजुर्बा और हेड ऑफ फाइनेंस की पोजीशन पर 9 लाख तक। और फिर 15 साल के बाद आसमान की कोई हद नहीं। एक सीएफओ या फर्म का पार्टनर बनकर 15 लाख से 80 लाख माहाना, या इससे भी कहीं ऊपर। ये जो ग्रोथ है ना, ये नाकाबिले यकीन है। और इसी तेज़ रफ्तार तरक्की के बारे में एक बात कही जाती है कि सीए उन चंद गिने चुने करियर्स में से है जहां लोग सिर्फ 10 से 15 साल में टॉप पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में कोई और क्वालिफिकेशन इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन ये नंबर्स, ये ग्रोथ, इनका असल मतलब तब समझ आता है जब हम इनका मवाजना दूसरी फील्ड से करते हैं। तो चलें, अब सीए को पाकिस्तान के 2 सबसे मशहूर कैरियर ऑप्शंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग, के सामने रखकर देखते हैं। ये मुवाजना देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
شروعاتی تنخواہ سی اے میں بہت زیادہ ہے، جبکہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کی شروعات کافی کم سے ہوتی ہے۔ پھر جاب مارکیٹ، سی اے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن میڈیکل اور انجینئرنگ میں مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہو چکی ہے، مطلب گریجویٹ زیادہ ہیں اور نوکریاں کم۔ اور سب سے بڑی بات، کریئر کی گروتھ سی اے میں بہت تیز ہے، جبکہ دوسری دونوں فیلڈز میں کافی سست۔ اچھا، تو اکاؤنٹنگ کی فیلڈ کے اندر ہی ایک اور بڑا مقابلہ ہے، سی اے بمقابلہ اے سی سی اے۔ یہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، سی اے بلا شبہ زیادہ مشکل ہے، زیادہ وقت لیتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی ویلیو زیادہ ہے اور شروعاتی تنخواہ بھی بہتر ملتی ہے۔ دوسری طرف اے سی سی اے زیادہ لچکدار ہے، جلدی ہو جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس کی پہچان زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں اس کی شروعات سی اے کے مقابلے میں تھوڑی ہلکی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کی چمک بھی دیکھ لی اور اس کے پیچھے کی محنت اور مشکلات بھی۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال پر، حتمی فیصلہ کیا ہے؟ کیا یہ میراتھن ہر کسی کے دوڑنے کے لیے ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں خود سے کچھ سوالات کرنے ہوں گے۔ سی اے کس کے لیے ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ناکامی سے نہیں ڈرتے، جنہیں نمبرز اور منطق سے کھیلنا پسند ہے، جو بہت ڈسپلنڈ اور مستقل مزاج ہیں، جو شدید پریشر میں بھی ٹھنڈے دماغ سے کام کر سکتے ہیں۔ اور سی اے کس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہیں 2-3 سال میں جلدی سے ڈگری چاہیے، جو گھنٹوں خود سے نہیں پڑھ سکتے، جو 1-2 ناکامیوں سے ہی ہمت ہار جاتے ہیں، یا جو ایک پرسکون لائف سٹائل چاہتے ہیں۔ اور آخر میں وہی بات کہ سی اے ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ اس میں کامیابی کا راز جوش سے زیادہ ہوش اور مستقل مزاجی میں ہے۔ بس یہی سوچ اس سفر کی کنجی ہے۔ تو اس شاندار منزل اور اس کے کٹھن راستے دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد آخری سوال یہی بچتا ہے، کیا یہ میراتھن دوڑنے کی ریس ہے؟ اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے۔